एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। दीनदार बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कैसे सौंपी गई। जी हाँ दोस्तों, नूरुद्दीन अबू अल कासम महमूद इब्ने इमादुद्दीन ज़ंगी सल्तनत के बानी थे। नूरुद्दीन ज़ंगी 11 फरवरी 1118 में मौसल इराक़ में पैदा हुए। 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की और 15 मई 1174 को 58 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। नूरुद्दीन ज़ंगी ने मसीहों से अपने दौरे हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदोनोख की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके उनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन ज़ंगी का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उन्होंने दमिश्क पर कब्जा करके उसे दारुल हुकूमत करार दे दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया और बाद अज़ां एडिसिया पर मुसलमानों का कब्जा करने की ईसाइयों की कोशिश को नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में कामयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में फतह याब हुए। जी हाँ दोस्तों, उस ज़माने में मिस्र में फातमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए ईसाई इस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक फ़ौज भेजकर मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की सादत है। ये वाक़या मदीना की तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतब में मौजूद है। समहूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने यह साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक़्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था और उसके मशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ाकर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाएं। ये मशवरा सुल्तान के मशीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी ने दिया। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गए। ऐलान किया गया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाएं, जहाँ सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते गए। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन 2 चेहरे नजर ना आए जो उस एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सवाए 2 आदमियों के राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? जी हाँ दोस्तों, बताया गया कि ये मराकश के सोम और सलात के पाबंद 2 मत की बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें यह खुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ या खैरो खैरात की हाजत नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरब में दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में उसकी नज़र फर्श पर बिछी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताज़ा खोदी हुई सुरंग थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि सुल्तान ने गर्ज कर कहा, क्या अब भी सच ना बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने इतराफ़ किया कि उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो रोज़ा मुबारक तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मकान किराए पर लेकर रहने लग गए। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था और हर सुबह खोदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बखेर देते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहल पर थी कि रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गर्ज चमक हुई कि जैसे जलजला आ गया हो। और अब जबकि उनका काम पाए तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं, सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और उसके गिर्द सीसा पलाई दीवार बना दी जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। मज़कूरा बाला वाक़या 558 हिजरी बा मुताबिक 1142 का है। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर उन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान मौजूद रहें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ, सुल्तान की ज़िंदगी का ये एक अजीम तरीन कारनामा है जो कि तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाता रहेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 15 मई 1774 को 58 वर्ष की उम्र में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वफात पा गए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।